हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे थे, 12th का फिजिक्स, 12th फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 12th का फिजिक्स है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन। परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? कोई भी अगर लाइट इसके ऊपर गिरेगा तो ये हर एक लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो। अ बॉडी which absorb entire radiant energy incident on it ठीक है, is called an ideal or perfect black body radiation। ठीक है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो भी बताता हूँ। 10 फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी A इक्वल टू 1 होगा। 10 फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी A इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड में क्या है? एनी सरफेस दैट एब्जॉर्ब ऑल एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, it doesn't reflect any energy। Any surface that absorbs all energy incident on it and does not reflect any energy। ठीक है, therefore appears black। therefore appears black unless its temperature is very high to be self luminous। ठीक है, खुद से ये लाइट नहीं देता। जैसे लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक दैट एब्जॉर्ब नियरली 97% ऑफ इट्स लाइट। तो इसका एग्जांपल क्या है? लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक that absorb nearly 97% of incident radiant heat। ठीक है, resembles perfectly black body, resembles perfect ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ बॉडी को कंसीडर करते हैं। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर ओपैक टू थर्मल रेडिएशन। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर ओपैक टू thermal radiation। having same temperature and same surface area
यहाँ तक लिखो फिर आगे जाओ। ठीक है, तो देखो दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया हूँ, सेम सरफेस और सेम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज वेल पॉलिश्ड, तो एक के पॉलिश को हम लोग अच्छे से उसको पेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लो द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट is well polished and surface of other object is painted black, ठीक है। फिर देखो वेल पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉलोइंग इन इट एंड एब्जॉर्ब लिटिल। इसको अगर मैं पॉलिश कर दूंगा, ठीक है, तो हर एक लाइट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वेल पॉलिश्ड लिख लो, वेल पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ energy falling on it and absorbs little, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑन द अदर हैंड ब्लैक पेंटेड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड रिफ्लेक्ट लिटिल। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आपका ब्लैक बॉडी है, तो ये हर एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। On other hand, black painted object absorb most of radiation falling on it and reflect little ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बट रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन मस्ट बी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर द बोथ ऑब्जेक्ट, सो टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। क्योंकि जितना एब्जॉर्ब करना उतना रिफ्लेक्ट करना, दोनों सेम होना चाहिए रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। तो टेम्परेचर क्या होता है उस टाइम, सेम मेंटेन करके रखता हूं, सेम रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन must be equal to rate of absorption for both objects. So temperature is maintained so that temperature is maintained. Black body absorb more and hence is must radiate more to maintain the temperature. तो black body क्या करता है, हर एक एनर्जी को absorb कर लेता है। Black painted object absorbs more, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन कम करता है ना, वो ज्यादा रेडिएट कर एब्जॉर्ब करता है, तो उस टाइम भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम ही होगा। ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब मोर, इट मस्ट रेडिएट
therefore good absorbers are always good emitter. जो एब्जॉर्ब करता है वो लाइट को इमिट भी करता है, एंड पुअर एब्जॉर्बर्स आर पुअर इमिटर, एंड पुअर इमिटर्स आर पुअर absorber. Hence, each object must be either absorb or reflect energy. लेफ्ट वाला हो गया ना? ठीक है, तो यहाँ पे गुड एब्जॉर्बर आर पुअर इमिटर मैं लिख दिया हूं. सिंस ईच ऑब्जेक्ट मस्ट आइदर एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट radiation incident on you. A poor absorber should be good reflector, should be good reflector, and vice versa. ठीक है, hence a good reflector is also a poor emitter. ठीक है, This is the reason for silvering the wall of vacuum bottle or thermos flask. So this is the reason for silvering wall of vacuum bottle or थर्मस फ्लास्क. ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ रेडिएशन तो हम लोग फेरी ब्लैक बॉडी को हम लोग एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. यहां तक लिख लो पहले. अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फेरी ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे हम लोग. तो ये टॉपिक है, साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था, बताया था उसके बारे में. फेरीज ब्लैक बॉडी. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड होलो स्फीयर हैविंग टाइनी होल्स और अपर्चर. तो इसका देखो डायग्राम बनाया हुआ है, तो डायग्राम बना लो. ठीक है, तो यहाँ पे अपर्चर एक ओपन पॉइंट है, होल है. ठीक है, लाइट यहां से इंटर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा, फिर ये यहाँ पे इंटर करेगा. ठीक है, फिर ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होगा ब्लैक बॉडी के अंदर. तो इसलिए ये एब्जॉर्ब कर लिया, अंदर गया तो उधर के उधर ही घूमते रहता है ये. ठीक है, ये आपका डबल वॉल है.
तो इसलिए बोलते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेता वो। ये रे आपका इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो है अपर्चर है, ठीक है ना। बाहर वाला पॉलिश्ड पार्ट है उसको है सिल्वर पॉलिश सरफेस बोलते हैं, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल जैसा लिखा है उसको कोनिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये अंदर वाला कोटेड लैंप है, सरफेस कोटेड विथ लैंप ब्लैक, ठीक है। और ये दोनों के बीच में ये वाला जो है वो इवैक्यूएटेड स्पेस है, इवैक्यूएटेड स्पेस, ठीक है। तो ये डायग्राम बता दिया हूं, अभी इसका पॉइंट्स लिख लो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल होलो स्फीयर, इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड hollow sphere having tiny hole or aperture through which radiant heat can enter, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेस बिटवीन वॉल इज इवैक्यूएटेड एंड आउटर सरफेस इज सिल्वर। तो बस ये जो डायग्राम है उसी को सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। द स्पेस बिटवीन वॉल इज इवैक्यूएटेड and outer surface sphere is silvered. Next point थर्ड में क्या है, the inner surface of a sphere is coated with black lamp, ठीक है। There is a conical projection on the inner surface of a sphere opposite the aperture, opposite के just aperture conical है। ये यहाँ तक लिख लो ना ये वाला, तो लिख लो there is a conical projection on inner surface of sphere opposite to aperture, ठीक है। यहाँ तक लिखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है, तो ये प्रोजेक्शन का काम क्या है, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहे अंदर, ठीक है। तो लिख लो प्रोजेक्शन के बारे में, द प्रोजेक्शन ensure that a ray traveling along axis of aperture is not incident normally on the surface. Normally on surface and is
therefore not reflected back along same path. ठीक है, सेम पाथ में वो ट्रेवल नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट होकर. रेडिएशन एनर्जी थ्रू स्मॉल होल हैज नेग्लिजिबल चांस ऑफ एस्केपिंग द बैक वॉल द स्मॉल होल. ठीक है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर पीछे वापस नहीं आएगा कभी. तो लिख लो द रेडिएशन entering through small hole has negligible chance of escaping back through small hole. ठीक है, तो बहुत कम चांस है कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. ठीक है, हीट रे एंटरिंग द स्फीयर थ्रू अपर्चर सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्सॉर्ब इनसाइड. ठीक है, तो बाहर नहीं आएगा तो अंदर ही अब्सॉर्ब हो रहा है ना, इसलिए ब्लैक कपड़ा नहीं बोलते ना गर्मी के दिन में पहनने के, क्योंकि वो लाइट को अंदर ही एब्जॉर्ब करता है. समझा ना अभी क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता इसके कारण. तो लिख लो हीट रे एंटरिंग अ स्फीयर थ्रू अपर्चर suffers multiple reflection and is almost completely absorbed inside. ठीक है, ये लिख लो. तो उसमें आगे का पॉइंट क्या बोलता है? 10 अपर्चर बिहेव लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. 10 अपर्चर बिहेव्स लाइक परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ठीक है, a similar construction Vanes used a cylindrical body. ठीक है, एक साइंटिस्ट ने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था, तो वो भी यही बात बोला था. ठीक है, इन अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन वेन्स यूज्ड अ cylindrical body with a vertical slit as aperture. This gives greater effective area as a perfect black body. This gives greater effective area as a perfect black body. ठीक है, सिमिलरली वर्किंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग अ कैविटी रेडिएटर. तो ये दूसरे कंडीशन के बारे में बोल रहा है जिसमें हम लोग वेन्स सिमिलर कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. ये सेम साइंटिस्ट वेन्स भी यूज करते हैं ऐसे. तो इसमें सेम बोल रहे हैं बाद में. ठीक है, ये लिख लो. फिर हम लोग पढ़ेंगे इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, देखो इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन.
emission of heat radiation. ठीक है, तो देखो in 1792 पेरी प्रेवोट published a theory of radiation known as theory of exchange of heat. ठीक है, तो अपने को इसके बारे में लिखना है, तो देखो according to theory of exchange of heat, theory of exchange of heat, exchange of heat, all bodies at all temperature above 0 Kelvin. 0 Kelvin को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं. ठीक है, रेडिएट थर्मल एनर्जी, रेडिएट थर्मल एनर्जी. ठीक है, 0 डिग्री केल्विन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो थर्मल एनर्जी को रेडिएट करता है. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम they absorb radiation received from surrounding. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? The amount of thermal radiation emitted per unit time depend on nature of emitting surface. तो एक इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है. द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड ऑन नेचर ऑफ emitting surface area and its temperature. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है hotter body radiate at higher rate than the cooler body. तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर है या हॉट है तो ज्यादा रेडिएट करता है. hotter bodies radiate at higher rate than cooler body. ठीक है, light colored body reflect most of the visible radiation. Light colored body reflect most of visible radiation. ठीक है, whereas dark colored body absorb most of incident visible radiation. ठीक है, for a body absorbed radiation increases the kinetic energy of constituent particle oscillating about their mean position. ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है जैसे ब्लैक बॉडी तो हीट बढ़ जाता है ना, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, तो ये भी लिख लो, फॉर अ बॉडी एब्जॉर्ब रेडिएशन, ठीक है, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, of constituents
atoms, constituents atoms oscillating about their mean position, about their mean position. ठीक है, यहां तक लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी determines the temperature of body। ठीक है, the absorbed radiation therefore causes a rise in temperature of body। ठीक है, तो body itself also radiate, the body itself also radiates, therefore its energy decreases, causing lowering of temperature। Decreases, causing lowering of temperature। ठीक है, if a body radiate more than it absorb, temperature decrease and vice versa। ज्यादा रेडिएट करेगा तो एनर्जी डाउन होता है उसका। ठीक है, तो if a body radiate more than it absorb its temperature decreases। ठीक है, when the rate of absorption of radiation is same as that of emission of radiation, temperature body remains constant। तो अगर absorption and emission same होगा तो temperature maintain हो जाता है। when rate of absorption of radiation is same as rate of emission of radiation, temperature of body remains constant। And the body is said to be in thermal equilibrium। ठीक है, with its surrounding।
ठीक है, तो ये जो Q है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो अभी इसका एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू RAT। T क्या है? टाइम। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड टाइम ड्यूरेशन। द अमाउंट ऑफ हीट radiated Q is directly proportional to surface area A and time duration T. It is therefore convenient to understand the quantity of heat radiated. ठीक है, तो इमिसिव पावर को हम लोग R इज इक्वल टू Q बाई AT बोल सकते हैं। Q क्या है? इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर। R इज इमिसिव पावर। ये फॉर्मूला याद रखना। R को और रेडिएंट पावर बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, R इक्वल टू Q अपॉन AT। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ इमिसिव पावर R L1 नहीं L0 M1 T⁻⁻3। ठीक है, SI यूनिट क्या है इसका? SI यूनिट ऑफ इमिसिव पावर इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दूसरा यूनिट क्या लिख सकते हैं? और वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमिटिंग पावर इट्स टेम्परेचर एंड पॉलिसिंग, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इमिटिंग सरफेस जो है इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता। द नेचर of emitting surface, that is its material or policing, is not a physical quantity। ठीक है, तो देखो एट अ गिवन टेम्परेचर a perfect black body has maximum emissive power of a given surface। ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम इमिसिव पावर होगा उसको। ठीक है, यहां तक लिख लो, फिर आगे बताता हूं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एंड इमिसिविटी। ये फॉर्मूले छोटे छोटे वो लिखते चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन
और इमिसिविटी, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ गिवन सरफेस इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, is the ratio of emissive power. Is the ratio of emissive power. R of surface to emissive power RB of a perfect black surface at same temperature. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, E इक्वल टू R अपॉन RB. ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है. तो आरबी क्या है तुम्हारा, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. और ये कितना रेडिएट हो रहा है ऊपर, देखो यहाँ पे लिखा है सरफेस रेशियो ऑफ इमिसिव पावर. ऊपर वाला क्या है, इमिसिव पावर. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी E is equal to 1, whereas for a perfect reflector E equal to 0. ठीक है, pause करो. Everyday objects are not ideal black body, hence they radiate at the rate less than that of black body at the same temperature. ठीक है, जो ब्लैक बॉडी है उस रोज परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा काम नहीं करेगा. तो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ideal black body. ठीक है, hence they radiate at the rate less than that of black body. Hence they radiate at a rate less than that of black body at same temperature. ठीक है, also for these objects rate doesn't depend on the property such as color. ठीक है, तो property of color के ऊपर भी depend नहीं करता. The rate does depend. अच्छा, ये व्हाइट कलर ब्लैक कलर है ना, तो इट डज डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द सरफेस ऑल्सो. डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड कंपोजिशन ऑफ सरफेस in addition to temperature. ठीक है, all these effect together are taken care of in the terms of emissivity. तो ये सबको हम लोग emissivity के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. all these effect together
are taken care of in terms of emissivity E। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। For an ordinary body E less than 1 greater than 0, इसके बीच में लाई करता है। Depending on nature of surface, ठीक है। इमिसिव पावर, एक एग्जांपल दिया जैसे इमिसिविटी पावर ऑफ कॉपर इज 0.1। कॉपर इज 0.3, ठीक है। इमिसिविटी इज लार्जर फॉर रफ सरफेस, तो ज्यादा इमिसिव पावर कौन सा शो करता है? जिसका रफ सरफेस है। इमिसिविटी इज लार्जर फॉर रफ सरफेस एंड स्मॉलर फॉर स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस के लिए इमिसिविटी कम होगा और उसको पॉलिश सरफेस भी बोलते हैं, पॉलिश सरफेस। ठीक है, इमिसिविटी आल्सो वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। इमिसिविटी आल्सो वेरीज विद टेम्परेचर and length of radiation। ठीक है, ये लिखिए।